कराची में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त, साइन बोर्ड और घरों की दीवारें गिर गईं। कई इलाकों में बिजली के खंभे गिरने की इतलात। मुख्तलिफ वाक़यात में 21 अफराद जाँ बहक। बल्दिया मदीना कॉलोनी में इमारत की दीवार गिरने से 13 अफराद जान से गए। मलीर मजीद कॉलोनी में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी दम तोड़ गए। मलीर मेमन गोद में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। कराची में हाई अलर्ट जारी। वज़ीर आला सिंध का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजाट और मेयर मुर्तज़ा वहाब का रात गए बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सफाई और निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हंगामी इक़दामात जारी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश से बढ़ते दर्जा हरारत को रिवर्स गियर लग गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश, लाहौर में वक्फे से बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगी। कमालिया, कुंदिया, मियांवाली, कोट अद्दू, नूरपुर थल, देरा गाजी खान, हाफिजाबाद, रिनाला कुर्द में बादल खूब से। सवाबी, बडग्राम समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बरानी रहमत। चतराल में बारिश और बर्फबारी। बलूचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद दिलबदीन और दीगर इलाकों में जल थल एक। पाकिस्तान का दोस्त बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला। ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है ईद उल फितर के एहतराम पर सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक को रोका गया। पाकिस्तान ने फैसला नेक नीयती और इस्लामी उसूलों को मद्देनजर रखते हुए किया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक 23 और 24 मार्च की रात तक लागू होगा। सरहद पार से किसी भी हमले या दहशतगर्दी की सूरत ऑपरेशन शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। तालिबान का सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठा है। पाकिस्तान की अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं, इन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। काबुल में गोला बारूद फटने से होने वाले धमाके पूरे शहर ने देखे। हमने अफगानियों को नहीं, दहशतगर्दों को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मंशियात के आदि अफराद को खुद कुछ हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। DGISPR ने कहा है कि दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। ये जंग दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की। दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। रियाद में 2 रिफाइनरीज पर हमले किए गए। ईरान ने हमले करके अपनी साख मुतासर की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की रियाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सऊदी क़यादत वक्त आने पर ज़रूरी फैसला करेगी। ईरान ने जंग का नया मरहला शुरू कर दिया। पासदारान इनकलाब का बयान, कहा कि हमें तवानाई तंसीबात पर हमले के लिए मजबूर किया गया। पड़ोसी ममालिक की तवानाई तंसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले के बाद अमरीकी कंपनियों से जुड़ी तंसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर हुए हैं। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में हज़ारों फौजी तैनात करने पर गौर। ईरान के खिलाफ अगले इक़दामात की तैयारी जारी। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में तेल टैंकर्स के तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा ज़ेर गौर। ईरान के साहिली इलाकों और खारिज जजीरे पर फौजी तैनात मुमकिन। ट्रंप ने ज़मीनी फ़ौज भेजने का हतमी फैसला नहीं किया। तमाम मुमकिन ऑप्शंस खुले रखने की हिकमत अमली। ईरान के जौहरी मवाद पर कब्जे समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर। अमेरिकी सेनेट कमेटी में तुलसी गबार्ड पर सख्त सवालात की बौछार। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस को कड़ी तनकीद का सामना। ईरान की जौहरी आफूदगी की सलाहियत बहाल नहीं हो रही। तुलसी गबार्ड का इंकशाफ। तहरीरी गवाही में लिखा 2025 के हमलों में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह हुआ। अहम निकात जुबानी बयान में शामिल न करने पर सेनेट कमेटी के सवालात। खतरा खत्म हुआ तो दोबारा कैसे पैदा हुआ। बार बार सवालात के बावजूद तुलसी गबार्ड वाज़ेह जवाब न दे सकी। मौक़िफ़ अपनाया। खतरा लाजिम है या नहीं तायुन सदर का इख्तियार है। तहरीरी बयान का हिस्सा तकरीर में छोड़ने की वजह वक्त की कमी करार।
अमेरिका, इसराइल और ईरान में कशीदगी आलमी इदारा सेहत ने मुमकिन एटमी हमले से खबरदार कर दिया। बदतरीन सूरत हाल में किसी भी एटमी तंसीब को निशाना बनाने से बड़ा न्यूक्लियर हादसा पेश आ सकता है, जो किते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। WHO की हंगामी सूरत हाल के लिए तैयारियां, जंग के सेहत और माहौल पर संगीन असरात का खदशा। रूसी सदर का ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की हलाकत पर दुख का इजहार। मुश्तबा खामनाई के नाम पैगाम में अली लारिजानी को सच्चा दोस्त करार दिया। कहा कि अली लारिजानी का रूस के साथ ताल्लुकात में किरदार याद रखा जाएगा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ मेरे बेहतरीन और मुखलिस दोस्त थे, मेरी कई बार मुलाकातें हुई। अली लारिजानी रूस के एक हकीकी दोस्त थे। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की नमाज जनाजा हजारों अफराद की शिरकत, पूरा तेहरान सड़कों पर उमड़ आया। आंखें अश्कबार अली लारिजानी, एक उनके बेटे और दीगर शोहदा की मैयतें इनकलाब स्क्वायर लाई गईं। शुरका के फलक शगाफ नारे, बदला लेने के अज़्म का यादा। कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा लारिजानी और मामन अली रजा इसराइल के हमले में शहीद हुए। शहादत तेहरान में पीर और मंगल की दरमियानी रात हुई। सदर मासूद पज़ेश्कियान का शोहदा को खिराज अकीदत। ईरानी इंटेलिजेंस के वजीर इस्माइल फतीन की शहादत की भी तस्दीक कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि शहादतों से निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। ईरान का निज़ाम मजबूत है, शख्सियात के जाने से कमज़ोर नहीं होता। ईरानी क़यादत हस्त सतह पर खत्म हो चुकी, हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अली लारिजानी की शहादत के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहते हैं ईरान पर हमला दुरुस्त फैसला है, हमला ना करते तो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। जंग तकरीबन 5 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, अभी नहीं मगर जल्द किते से निकल जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन का दौरा मुलतवी कर दिया। सदर ट्रंप ने 31 मार्च को चीन का दौरा करना था, नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम खत्म करना इंतहाई अहम है, जो कि का इस्तीफा मायूस कुन जबकि इल्जामात बेबुनियाद और मुज़ायक़ाखेज़ हैं। सदर ट्रंप के फैसले किसी बैरूनी दबाव के तहत नहीं बल्कि अमेरिकी मुफाद को मद्देनजर रख कर होते हैं। अब नए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। सदर ट्रंप चाहते हैं कि नेटो ममालिक ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अमेरिका तवानाई के शोबे में खुद कफील हो चुका है। अब नए हुर्मुज़ की बहाली से सबसे ज़्यादा फ़ायदा नेटो इत्तेहादियों को ही होगा। ईरान ने खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिकी फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों को और होटलों को मुंतकिल होना शुरू हो गई। जहां अमेरिकी अफवाज मौजूद थी, इन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है निशाना बनाए गए कुछ मुकामात शहरी इलाकों के करीब हों। जंग शुरू करने का जिम्मेदार अमेरिका है। कुछ दोस्त मुल्कों की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ईरान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तब्दील नहीं होगा।